अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर सिविल कोर्ट में विचाराधीन मामले में शनिवार को सुनवाई की गई। प्रकरण में वादी विष्णु गुप्ता के वकील की ओर से भारतीय पुरातत्व विभाग और दरगाह कमेटी की ओर से पूर्व में वाद खारिज करने को लेकर लगाई गई अर्जी का जवाब पेश किया गया। कोर्ट ने 19 जुलाई को दोनों पक्षों की ओर से लगाई गई अर्जी और जवाब को लेकर अंतिम बहस होगी। इसके बाद कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा कि वाद चलने योग्य है या नहीं। वादी पक्ष ने बताया कि संकट मोचन महादेव मंदिर और अजमेर दरगाह के वाद प्रकरण को लेकर कोर्ट में सुनवाई थी। भारतीय अल्पसंख्यक विभाग और दरगाह कमेटी की ओर से पूर्व में कोर्ट में अर्जी पेश की गई थी, जिसमें हवाला दिया गया था कि प्रतिवादी ने प्रकरण में भारत सरकार को प्रतिवादी नहीं बनाया है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से लगाई गई इस अर्जी का जवाब वादी विष्णु गुप्ता की ओर से दिया गया। अल्पसंख्यक विभाग और पुरातत्व विभाग भारत सरकार के अधीन है, तो प्रकरण में अलग से भारत सरकार को प्रतिवादी बनाने की आवश्यकता नहीं है। वादी ने अपने जवाब में कहा कि भारत सरकार ने भी अपने कार्यों का विभाजन करने के लिए ही अलग अलग विभाग बनाए हैं। जिस विभाग का जो कार्य निर्धारित है वही करता है, लिहाजा भारत सरकार के विभाग को ही प्रतिवादी बनाया गया है। वादी विष्णु गुप्ता ने बताया कि दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। विष्णु गुप्ता ने बताया कि पूर्व में प्रतिवादी पक्ष की ओर से वाद पर आपत्ति लगाई गई थी, जिस पर वादी पक्ष की ओर से कोर्ट में जवाब पेश किया गया है। 7/11 के तहत अर्जी दरगाह कमेटी की ओर से लगाई गई थी, वहीं खारिज की जाए 7/10 के तहत भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से लगाई गई अर्जी को कोर्ट खारिज करे। उन्होंने कहा कि वादी पक्ष को पूरा यकीन है कि प्रतिवादी पक्ष की ओर से लगाई गई दोनों अर्जी को कोर्ट खारिज करेगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई आगामी 19 जुलाई को रखी है। वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील कोर्ट में उसी दिन बहस करेंगे। वादी ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अजमेर दरगाह की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। वादी विष्णु गुप्ता ने दावा किया है कि दरगाह में भी भगवान संकट मोचन महादेव का मंदिर मौजूद है, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों की ओर से बनाया गया था। आज संकट मोचन महादेव मंदिर वर्सेज अजमेर दरगाह मामले में अजमेर जिला कोर्ट में माननीय मनमोहन चंदेल जी की अदालत में सुनवाई हुई। लास्ट तारीख पर अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई द्वारा आपत्ति दाखिल की गई थी। उस आपत्ति पर आज हमने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। जवाब दाखिल करके हमने उस जवाब में मांग किया है कि 7/11 जो दरगाह कमेटी की ओर से लगाई गई थी वो खारिज की जाए और 7/10 जो लगाई गई है वह 2 और 3 की तरफ से वो खारिज की जाए। और हमें उम्मीद है कि इन दोनों की ये पटिशन जो इन्होंने आपत्ति लगाई, आपत्ति खारिज होगी। और अगली डेट 19 जुलाई है। 19 जुलाई को हमारे सीनियर काउंसिल 7/11 पर और 7/10 पर बहस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अजमेर दरगाह की जो सच्चाई है, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा कि वहाँ संकट मोचन महादेव मंदिर था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पूर्वजों द्वारा बनवाया गया। आज संकट मोचन वाले प्रकरण के अंदर जो एएसआई ने जो प्रार्थना पत्र गत तारीख पेशी पे लगाया था कि यह दावा लौटा दिया जाए, क्योंकि इसमें केंद्रीय सरकार को पार्टी नहीं बनाया है। और उस प्रार्थना पत्र का जवाब संकट मोचन मंदिर की ओर से दिया गया है। बहस के लिए उन्होंने समय लिया है और जो दरगाह कमेटी ने आदेश 7/11 सीपीसी के तहत दावा खारिज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था, उसकी बहस के लिए भी वादी ने समय लिया है। तो दोनों प्रार्थना पत्र पर वादी के समय पर लेने के कारण ये 19 जुलाई 2024 को बहस हेतु नियत किया गया है। आज एप्लीकेशन भी दी गई है? एप्लीकेशन नहीं दी गई है। आदेश 7/10 का जो केंद्रीय सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है, उस अर्जी का जवाब दिया गया है, वो जवाब वादी ने दिया है। इसके अलावा कोई अर्जी नहीं लगी है। जवाब में उसका अध्ययन होगा। जवाब के अंदर उन्होंने केवल एक मोटा ये कहा है कि केंद्रीय सरकार को पक्षकार बनाना जरूरी नहीं है। बाकी ऐसी कोई विशेष विधिक पहलू को उन्होंने जवाब में नहीं लिया है। और मेरे मत में बिना केंद्रीय सरकार को पक्षकार बनाए एएसआई के खिलाफ दावा कदापि नहीं चल सकता।